गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। आप सब्स्टिट्यूट पढ़ा था जिसमें हमने जाना था कि अगर आप क्लोरिनेशन जो है वो एक्सेसिव कराना चाहते हो तो आप Cl2 को एक्सेस में ले लो, है ना। और एक थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी भी आपने देखी होगी बच्चों, यहाँ पे डार्क का आवश्यकता पता है क्यों है? डार्क मतलब आज सच केवल मतलब ये है कि यहाँ सनलाइट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सनलाइट होती है ना बच्चों तो एडिशन रिएक्शन, याद है ना सबको, सनलाइट की मौजूदगी में एडिशन हो जाता है। अल्केन्स में देखा था एक्चुअली सनलाइट की मौजूदगी में सब में एडिशन हो जाता है, तो सनलाइट ना होने के लिए यहाँ डार्क मेंशन किया गया है, अन्यथा कोई उसका यूज़ नहीं है ना। चलो, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ बच्चों बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई मेरे बच्चों? नहीं। चलो बच्चों, तो कैपिटल ए में बच्चों हमने ये पढ़ लिया है अब तक कि जो रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टी है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे दिखाता है कौन? बेंजीन। आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट क्रमांक कैपिटल बी देख रहे हैं और कैपिटल बी है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन का क्या मतलब है? मैंने आपको बोला ही कि ऐड हो जाना। आप कहोगे सर इसका पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस से बहुत स्टेबल होता है, ये एडिशन क्यों दिखाएगा? तो मैं नहीं कह रहा नॉर्मली एडिशन दिखाएगा, विगरस कंडीशंस में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पाई क्लाउड बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। आइए एडिशन रिएक्शन में जानकारी हासिल करें। तो आप बेटा 1 2 3 4 करके लिखना, ये बच्ची ने स्टार मार्क किया हुआ, आप 1 2 3 4 करके लिखना। तो पहला पॉइंट है कि जब हम विग्रस, देखो शब्द आ गया ना विग्रस कंडीशन, मतलब कि एट हाई टेम्परेचर या प्रेशर, और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, अगर आप निकल के प्रेजेंस में हीट करते हो हाइड्रोजन के साथ तो ये हाइड्रोजनेशन है, नॉर्मली नहीं होता है बेंजीन का, पर विग्रस कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है मैंने, तब जाके बेंजीन एडिशन ज़बरदस्ती ही सही पर करवा लेगा। अच्छा, करवाएगा तो ये पाई टूट के सिग्मा बन जाएगा, तो ये बेंजीन बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। किसी को तकलीफ? नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 2 बच्चों, एडिशन को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैंने आपको बोला था ना अभी अभी आपको जब मैंने एक्सेसिव क्लोरिनेशन दिखाया, अब मान लो बच्चों आप Cl2 का इस्तेमाल करते हो, और बेटा अगर Cl2 का इस्तेमाल करके आपने सनलाइट क्रिएट कर दी और एक्सट्रीम टेम्परेचर पे पहुँच गए 500 केल्विन पे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे भी एडिशन हो जाएगा। जैसे X2 ऐड होता था अल्कीन में, तो ये विग्रस कंडीशन यहाँ से क्रिएट हो गई, और अब Cl2 ऐड हो रहा है, सब्सटीट्यूट नहीं। जब सब्सटीट्यूट हुआ था तो बना था C6Cl6, यहाँ पे ऐड हो रहा है बेंजीन में। बेंजीन क्या होता है? C6H6, तो H हटेगा नहीं, तो ये बन जाएगा C6H6Cl6। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप जब रिकॉर्डिंग देख के करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, आपको लिखना है C6H6Cl6, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हटा नहीं है, क्लोरीन बल्कि जुड़ गया है। कितना? 1 2 3 4 5 6, देखो 6, देखो पाई बॉन्ड इसलिए हट गया। मतलब ये क्या बन गया बच्चों? एक्चुअली अगर इसका नाम आप लिखोगे बेटा तो इसका नाम में तो साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन नहीं है। लेकिन बच्चों ये जनरल नाम से बड़ा फेमस है, इसको हम भले बेंजीन नहीं है लेकिन इसको हम जनरली कहते हैं बेंजीन से बना हुआ हेक्साक्लोराइड। तो नाम भी है इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। भले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी अलग से लिखा है C6H6Cl6। पर ये बेंजीन ना होने के बाद भी, क्योंकि बेंजीन से बनता है इसलिए इसका जनरल नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कई लोग इसको BHC भी कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब सर ये इसका जनरल में इतना फेमस क्यों है बेटा? क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है बच्चे? पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, खाद में, जब किस खेती में एक बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड की तरह ये आज भी इस्तेमाल होता है, और इसे कई लोग गेमेक्सेन भी कहते हैं, हालांकि लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस ऐसे सुन लो, इतनी जानकारी आपको काफ़ी है। नेक्स्ट, अरे वाह सर खत्म हो गया? हाँ बेटा, एडिशन के 2 ही एग्जाम्पल थे, समाप्त होता है। और आखिरी है कैपिटल सी। कैपिटल सी में हम बात कर रहे हैं कंबशन की। सर आग तो सब में लग जाती है, कोई कितना स्टेबल हो, हम में लग जाती है तो बेंजीन में भी लगेगी। लेकिन ये बात है सर क्योंकि अनसैचुरेटेड है तो इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, तो अनबर्न्ड कार्बन बचेगा। तो वही कह रहा है व्हेन हीटेड इन एयर बेंजीन बर्न विथ सूटी फ्लेम प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2O। एयर का मतलब ऑक्सीजन भी होगी और भी गैसेस होंगी, तो ऑक्सीजन सिर्फ नहीं होती ना हवा में,
तो इसीलिए अनबर्न कार्बन बच जाएगा तो सूटी फ्लेम आएगा। हाँ, लेकिन जो रिएक्शन करेगा कैसे करेगा, C6H6 15/2O2 के साथ 6CO2 और 3H2O, तो कंबशन तो सबका होता है। फिर कुछ नोट है बच्चों, ये भी आपको बोर्ड के हिसाब से भी पता होना चाहिए कि जो बच्चों कार्सिनोजेनिटी लिखा हुआ है बेटा, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ आपके लिए। कार की स्पेलिंग सबको पता है, GENI, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। मतलब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस वो होते हैं बच्चों जो कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को हम बायो की भाषा में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं, और कार्सिनोजेनिसिटी उसी के शरीर में फैलने के प्रक्रिया को कहते हैं। कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस आपके शरीर में जब फैलता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कार्सिनोजेनिसिटी। और ऑब्वियसली बात है, कैंसर प्रोड्यूसिंग है तो टॉक्सिक भी है, तो टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करता है। अच्छा, कौन करते हैं सर, इंग्लिश पढ़ते हैं आगे। बच्चों लिखा है बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, मतलब बेंजीन और बेंजीन के साथ और हाइड्रोकार्बन जब जुड़ जाते हैं, कैसे, सारे नहीं लिखा है, जिसमें कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर। मतलब अकेली बेंजीन से काम नहीं चलेगा, एक से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए। अगर बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं तो नेचर में ऐसे जितने स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप उसका कंजम्पशन करो तो आप पाओगे कि दे आर टॉक्सिक एंड सेड टू पजेस कैंसर प्रोड्यूसिंग, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का। कैसा ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि तंबाकू, कोयला, पेट्रोलियम एंड फाइनली डैमेज्ड डीएनए एंड कॉजेस कैंसर। फाइनली डैमेज्ड डीएनए मतलब कि कंकाल अंकाल अगर आप जला रहे हो तो उसके भी धुएं से, पेट्रोलियम के जो वेस्ट धुआं होता है उससे, कोयले के जलने से, कोयला जले तो कहो सूंघते रहो, और तम्बाकू अगर जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो भी, और तो वो ये सब हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका जब कंबशन होता है तो आदमी जलाता तो हवा में ही है, इनको अलग से ऑक्सीजन की सप्लाई तो करता नहीं है। और जब आप सिगरेट पीते हो तो खींचते हो तो सर हवा के साथ जाता है, मतलब अनबर्न्ड कार्बन भी बचेगा। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन से जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि तम्बाकू, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके इनकम्प्लीट कंबशन से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो बेंजीन, और बेंजीन के साथ कम से कम 1-2 बेंजीन तो होते ही हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे फ्यूज्ड साथ में जुड़े हाइड्रोकार्बन्स कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। आइए कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स का मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँ। यहाँ पे तो फ़ोटो नहीं है बेटा, खैर आपको बनानी भी नहीं चाहिए, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, है ना, अभी एनसीईआरटी में दिखा दूंगा, बनानी नहीं है, बस आपको वो फ़ोटो दिखा दूंगा तो याद हो जाएगा कि हाँ सर ऐसी फ़ोटो वाले लोग, तम्बाकू से जो आदमी जब सिगरेट पीता है तो जो अंदर कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जाता है, वो कैसा दिखता है वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। खैर इतनी बात सबको समझ में आती है, वो आपको बनाना नहीं है, बस ऐसे दिखा दूंगा। कार्सिनोजेनिसिटी समझ में आता है सबको, बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइनली बच्चों नोट के साथ ही, हालांकि ये बोर्ड्स के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे नोट 2 डला हुआ है तो बता देता हूँ। देखो बच्चों, आपको पता है ना, अगर बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो क्या लगाता हो, प्लस आर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। अगर इस केस में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा में, लेकिन ज़्यादा कहाँ करेगा, मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, पैरा में। क्यों, क्योंकि ऑर्थो में लगेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, बोलो। तो इसलिए लिखा हुआ है कि प्लस आर ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो में और पैरा में, लेकिन पैरा में और ऑर्थो में, लेकिन ऑर्थो में जाएगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर, और पैरा में जाएगा तो कैसा बनेगा, मेजर। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। कहाँ पे, पैरा में। लेस मतलब अरे भीड़ भाड़ कम होती है, यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो, जहाँ ये जो ग्रुप लगा होगा उससे भीड़ भाड़ भी तो महसूस करेगा, है ना, इसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। वैसे ही नोट 2 इसका उल्टा है बेटा। नोट 2 में आपको ये लिखना है, यहाँ पे हालांकि इसने ग्रुप लगाया नहीं है, मैं लगा देता हूँ। अगर यहाँ बेंजीन रिंग में एक ग्रुप लगा हो, ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बच्चों, -R।
कैसा होना चाहिए, -R। अगर -R ग्रुप लग जाएगा बेंजीन रिंग से तो ऑपरेट रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थोपैरा में ही करता है, लेकिन अब -R इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिविटी आएगी ऑर्थोपैरा में। बेंजीन अल्टीमेटली है तो पाई इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ, तो उस पर अटैक तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पे। कहाँ अटैक करेगा, इसलिए -R ग्रुप को हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब डीएक्टिवेटिंग क्यों लिखा है यहाँ पे, ये दुखी का एरो क्यों बनाया है इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली रिंग की काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा चुकी है, तो जो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच था वह बहुत रिच तो नहीं बचा। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रोफाइल, मान लो एक बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, अगर कोई भूखा आदमी आ ही गया है तो उसको सूखी रोटी भी दे दो तो वो खा लेगा। वही वाली बात है कि मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे इसलिए आ रहा है क्योंकि और कहीं कुछ है ही नहीं तो जा रहा है, लेकिन बहुत शक्ति से अट्रैक्शन नहीं होगा, बड़ा कमजोरी से होगा, इसलिए यहाँ पे दुख का चिन्ह बना हुआ है। वहीं ये खुशी का सिंबल कब बना है कि जब ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्शन होता था, अगर कोई +R ग्रुप लगा रहता था तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा में आता जरूर था लेकिन खुशी से आता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। खुशी मतलब अट्रैक्शन बहुत शक्तिशाली होगा। बात समझ में आती है सबको, ये बोलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप जब ये रिकॉर्डिंग देखते हो लिखोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ रहा हूँ, नोट 3 तक अपन ने लिख लिया। बस बच्चों ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि थोड़ा सा 12वीं में आओगे तब आपको जानकारी मिलेगी, और ब्रिसाई से जेई की जानकारी है तो ये आपको नहीं लिखना है ना। और फिर क्या है, मोर अबाउट टॉटोमरिज्म आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बल्कि और एडवांस की बात है। RS कन्फिग्रेशन हालांकि जेई में पूछा जाता है कभी कभी, पर नहीं बेटा अभी फ़िलहाल ज़्यादा हो जाएगा ये। यहाँ में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात की है मैंने, नहीं करूँगा अभी, नहीं बेटा फिर यहाँ पे मैं स्टीरियो केमिस्ट्री समझाने लगा हूँ। एक्चुअली ये एडवांस की बात हो गई है। नहीं बच्चों, बस आपको यहीं तक करना है, बाकी ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल निरर्थक हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये पता है लास्ट ईयर के नोट्स हैं बेटा। लास्ट ईयर में क्या था ना, सिलेबस इतना लेट तक खिंचा था क्योंकि पेपर हो नहीं रहे थे, तो मैं एक्चुअली बोर्ड क्लासेस में भी ज़्यादा पढ़ा दिया था, है ना। तो आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए काम यहाँ पे समाप्त होता है। हेलो हेलो, आगे बढ़ जाऊँ। अब सुनो बेटा, समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आने लगेगी। ये देखो, ये सब होते हैं बच्चों कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स। आप सब स्ट्रक्चर्स में गौर करो, ये जो हरे में बने हुए हैं, इसमें जैसे 4 बेंजीन रिंग है, इसमें सर बहुत सारी बेंजीन रिंग है। ये एक साइक्लोहेक्सेन भी, अल्केन भी है, पेंटेन मिथाइल की ब्रांच है, ये खूब सारी बेंजीन, ऐसे खूब सारी बेंजीन, ऐसी खूब सारी बेंजीन। ये सब जो मोर देन 2 बेंजीन रिंग व्हेन फ्यूज्ड टुगेदर का मतलब समझते हो ना, साथ में चिपकी हुई हैं। हेलो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स कार्सिनोजेनिक होते हैं। बात समझ में आती है। हेलो, तो ये फ़ोटो है, आपको ज़रूरी नहीं या ये आपको अच्छी बनानी भी नहीं है, बस अब तक पता हो तो बहुत है। हटा दूं बच्चों, बोलना पड़ेगा सर, मतलब नैप्थलीन भी कार्सिनोजेनिक होगा? बेटा सारे नहीं, जो होते हैं उनके लिए बात की गई है। हेलो, जो होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है, जिसमें वो होगा वो होंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोई चीज़ जैसे इसको स्टेटमेंट को अगर आपको फिर से फ्रेम करूं मैं, कि अगर आपसे कोई ट्रू एंड फॉल्स पूछता है तो बोलता है कि ऑल कार्सिनोजेनिक मटेरियल कंटेन्स मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। all hydrocarbons which have more than 2 benzene ring fused together are carcinogenic। बात समझ रहे हो ना? भाई हर अच्छा बच्चा आईआईटी या नीट निकालता है, जो आईआईटी या नीट निकालता है वो अच्छा बच्चा होता है। अरे जरूरी नहीं यार, आईआईटी नीट अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर जेल नहीं जाते क्या? बात समझ रहे हो? हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।